नमस्कार। आज हम वर्ल्ड डिजाइनिंग फोरम मतलब WDF के नेशनल डिजाइनर अवार्ड्स के जो नए दिशा निर्देश आए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास WDF का ऑफिशियल दस्तावेज भी है, तो कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई अगर कोई नया डिजाइनर है या कोई इंस्टीट्यूट है जो इसमें हिस्सा लेना चाहता है तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है। बिल्कुल। ये अवार्ड्स देखिए नए फैशन टैलेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच बन सकते हैं। तो सबसे पहले छात्रों की बात करते हैं कि उनके लिए क्या शर्तें हैं। हाँ हाँ। अगर कोई फैशन डिजाइन का स्टूडेंट है या हाल ही में मतलब पिछले 1 साल के अंदर ग्रेजुएट हुआ है, अच्छा। उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और कॉलेज में एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक ठाक हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात मुझे काफी दिलचस्प लगी इसमें कि सिर्फ फ्रेशर्स ही नहीं बल्कि जिनके पास शायद 3 साल तक का अनुभव है वो डिजाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि WDF सिर्फ किताबी ज्ञान या फ्रेश टैलेंट ही नहीं देख रहा, वो शायद असल क्रिएटिविटी और नए आइडियाज पर फोकस कर रहे हैं, चाहे थोड़ा अनुभव भी क्यों ना हो। ये तो अच्छी खबर है नए लोगों के लिए। पर एक जरूरी बात, एक स्टूडेंट एक ही एंट्री भेज सकता है ना? कोई टीम वाला काम नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिविजुअल एंट्री ही होगी, टीम्स अलाउड नहीं है। ठीक है। और अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन होगा शायद? हाँ, सब कुछ ऑनलाइन है। WDF की वेबसाइट पर एक छोटी सी नॉन रिफंडेबल फीस भी है, ₹299। अच्छा, 299। ठीक है। और साथ में अपना जो क्रिएटिव काम है, जैसे मूड बोर्ड हो गया, स्टोरी बोर्ड हो गया, वो सब डिजिटल PDF फॉर्मेट में जमा करना होता है। मूड बोर्ड से तो आपकी सोच, आपकी प्रेरणा, थीम पता चलती है। और स्टोरी बोर्ड में फिर वो डिजाइन स्केचेस वगैरह? हाँ, बिल्कुल। आपके ओरिजिनल डिजाइन स्केचेस या रेंडरिंग, वो सब। और कुछ केसेस में हो सकता है इंस्टीट्यूट से एक NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगे। ये तो स्वाभाविक है क्रिएटिव फील्ड में। स्वाभाविक तो है, पर फैशन में ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कहाँ से प्रेरणा ली और कहाँ से नकल की, इसमें बहुत बारीक लाइन होती है कभी कभी। सही बात है। तो WDF यहाँ बिल्कुल साफ है, काम 100% आपका अपना होना चाहिए। अगर कहीं से कॉपी किया हुआ पाया गया तो सीधे डिस्क्वालीफाई, कोई सवाल ही नहीं। मतलब जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल। और इसके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नोट भी देना होता है, लगभग 150 से 300 शब्दों का। ठीक है। तो मान लीजिए एप्लीकेशन भेज दी, सब सही है, फिर सिलेक्शन कैसे होता है? मुकाबला तो तगड़ा होगा, पिछली बार सुना टॉप 200 चुने गए थे। हाँ, तगड़ा होता है। प्रोसेस के कई स्टेप्स हैं। पहले तो बस ये देखते हैं कि सारे नियम माने गए हैं या नहीं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं। बेसिक चेक्स, हाँ। फिर एक एक्सपर्ट जूरी बैठती है, वो आपके काम को देखती है, क्रिएटिविटी कितनी है, डिजाइन बनाया कैसा गया है, कितना ओरिजिनल है, थीम से कितना मैच करता है, प्रेजेंटेशन कैसा है। काफी सारे पैमाने हैं। जी, इन सब पर परखने के बाद ही फाइनलिस्ट चुने जाते हैं और उनकी घोषणा वेबसाइट पर और ईमेल या व्हाट्सएप से की जाती है। और फाइनल शो जो है वो 7 अगस्त 2025 को गोवा में होगा। गोवा में? अच्छा, तो फाइनलिस्ट बन गए, फिर क्या क्या बस अपना गारमेंट तैयार करना है? गारमेंट तो तैयार करना ही है, वो सबसे जरूरी काम है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कमिटमेंट्स हैं। पहले तो कंफर्म करना होता है कि हाँ आप हिस्सा ले रहे हैं, फिर एक एडिशनल फीस देनी होती है। एक और फीस? कितनी? हाँ, ये है 5,999 रुपीज प्लस GST, हर गारमेंट के हिसाब से या फिर कोई पैकेज हो सकता है। ये मूलतः आपके डिजाइन को असलियत में बनाने और शोकेस करने से जुड़े खर्चे कवर करती है। अच्छा, और गोवा आने जाने रहने का खर्चा? वो ज्यादातर फाइनलिस्ट को खुद ही देखना होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट या शायद WDF की तरफ से कुछ मदद मिल जाए, पर उस पर निर्भर नहीं रह सकते। मतलब डिजाइन के साथ साथ बजट मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। और सिर्फ वही नहीं, समय पर रिहर्सल में आना, इवेंट में मौजूद रहना, एकदम प्रोफेशनल तरीके से बर्ताव करना, ड्रेस कोड फॉलो करना, ये सब भी जरूरी है। फाइनलिस्ट को WDF की तरफ से एक वेलकम किट और मेंबरशिप भी दी जाती है। और वो टॉप 30 विजेताओं के लिए भी एक शुल्क था शायद, 20,000 वाला। हाँ, जो टॉप 30 में आते हैं उन्हें एक कंसोलिडेटेड फीस देनी होती है, 20,000 प्लस GST। इसमें फिर कई चीजें शामिल होती हैं, सुविधाएं, लॉजिस्टिक्स, मीडिया कवरेज, मेंबरशिप वगैरह। और सबसे बड़ा इनाम, डिजाइनर ऑफ द ईयर। हाँ, वो सबसे बड़ा खिताब है। उसके लिए 51,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी है। शानदार। चलिए, ये तो हो गई छात्रों की पूरी जर्नी। अब जरा उनके इंस्टीट्यूट्स पर आते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है इस सब में? देखिए, इंस्टीट्यूट्स का रोल बहुत बहुत अहम है। वो सिर्फ पढ़ाते नहीं, वो छात्रों को सपोर्ट करते हैं, उनकी जानकारी को वेरीफाई करते हैं। अच्छा। हाँ, और WDF के साथ कम्युनिकेशन में भी मदद करते हैं। उन्हें छात्र की एलिजिबिलिटी कंफर्म करनी होती है, एक ऑफिशियल लेटर पर साइन करके।
और एक संपर्क व्यक्ति, जिसे पीओसी कहते हैं, वो अपॉइंट करना होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पीओसी ही डब्ल्यूडीएफ और छात्रों के बीच में सारी जानकारी का आदान प्रदान संभालता है। ये तो अच्छा सिस्टम है कम्युनिकेशन के लिए। और वेरिफिकेशन में क्या क्या देखते हैं इंस्टीट्यूट को छात्र का एनरोलमेंट स्टेटस, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करना होता है और जहां तक मुमकिन हो ये भी देखना होता है कि छात्र का काम ओरिजिनल है। साथ ही इवेंट में जाने के लिए छात्र को छुट्टी चाहिए होगी, तो उसके लिए एनओसी यानी अनापत्ति देना भी उनकी जिम्मेदारी है। और ब्रांडिंग वगैरह, मतलब इंस्टीट्यूट का नाम कैसे जुड़ता है? हाँ, इंस्टीट्यूट अपना नौकरो डब्ल्यूडीएफ को देता है ताकि वो प्रमोशन में इस्तेमाल कर सकें, और बदले में इंस्टीट्यूट भी डब्ल्यूडीएफ या एनडीए की ब्रांडिंग का सही तरीके से अनुमति लेकर इस्तेमाल कर सकता है। क्या टीचर्स या फैकल्टी सीधे तौर पे मदद कर सकते हैं डिजाइन बनाने में? नहीं, सीधे तौर पर नहीं। वो मेंटर की तरह गाइड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, छात्र का काम रिव्यू कर सकते हैं, पर जो असल डिजाइन का काम है वो छात्र को ही करना है। फैकल्टी कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकती। ये भी सही है, वरना फिर छात्र का अपना काम कहाँ रहा? बिल्कुल। और एक और जरूरी बात, अगर मान लीजिए कोई छात्र सिलेक्ट हो गया पर किसी वजह से जा नहीं पा रहा इवेंट में, हाँ, तो इंस्टीट्यूट उसकी जगह किसी दूसरे योग्य छात्र को भेज सकता है रिप्लेसमेंट के तौर पर। अच्छा, ये भी विकल्प है? जी। और इवेंट के बाद भी इंस्टीट्यूट की भूमिका रहती है। छात्र की कामयाबी को सेलिब्रेट करना, उसके बारे में शायद प्रेस रिलीज निकालना, डब्ल्यूडीएफ को फीडबैक देना, सर्टिफिकेट्स वगैरह सब ठीक से मिल जाएं, ये सब देखना। कुल मिलाकर ये नेशनल डिजाइनर अवार्ड सिर्फ एक फैशन शो या डिजाइन कॉन्टेस्ट नहीं है, ये तो एक तरह से पूरी इंडस्ट्री का एक छोटा सा अनुभव है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी का टेस्ट नहीं है, ये आपके प्रोफेशनलिज्म, आपके टाइम मैनेजमेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके इंस्टीट्यूट के सपोर्ट सिस्टम का भी टेस्ट है। सही में ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई और फिर इस तरह के जो प्रैक्टिकल असल दुनिया वाले अनुभव होते हैं, इन दोनों का संतुलन कितना जरूरी है एक सफल डिजाइनर बनने के लिए। बिल्कुल, ये अनुभव उन्हें इंडस्ट्री की हकीकत के लिए तैयार करता है।